पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। गुलजार भाई, जी सर। क्या कहना चाहेंगे सर? आज हम हलीमा बाजी ओ के हाँ, ऊपर जो हलीम बनाया जा रहा है, ओ हो, हाँ हाँ मैं हाँ हाँ, आपसे वो दो भी। स्क्रीन शेयर करूंगा। एक में मोमिनो पाकिस्तानी मर्दों का कमेंट्स, और उससे पहले एक दो उसी से रिलेटेड मैं करूं शेयर। जी सर, जरूर जरूर। बड़ा फेमस चल रहा है आजकल हलीमा बाजी के बारे में, तो उस पर बात कर लेते हैं। हाँ, जी बताइएगा, मैं भी चेक कर लूं। अच्छा, ये है हमारी हलीमा बाजी। तो ये लेफ्ट पे इन्होंने ये जो फोटो खिंचवाई विक्टोरिया सीक्रेट की, जो जी जी लॉन्जरे का जी जी। उस पे उन्होंने ये, हालांकि ये कोई इतना वो लॉन्जरे वाला इतना कोई खतरनाक नहीं है। और राइट पे ये हलीमा सुल्तान में से है, ये पाकिस्तान जब आई दोनों थी या दोनों हलीमा, मैं ये नहीं, जी। मैं फोटो की बात कर रहा हूँ। ये फोटो कब खिंचवाई थी? ये ड्रामे में से फोटो है या पाकिस्तानी? ये तो पाकिस्तानी अटायर लग रहा है मुझे। लेकिन ड्रामे का है, यानी ये अच्छा अच्छा। यही है, हलीमा बाजी है ये। हाँ, अच्छा, तो लोग तो पागल हो गए होंगे। ये पहले भी बेचारी को तंग करते थे, वो बेचारी अपने कमेंट बंद कर देती होती है। ये जो भी आया था ना, मेरा मेरा बेटा पहले, इस तरह की गलतियां ये पहले भी लोग कर चुके हैं। तो अच्छा, तो क्या क्या हुआ, इन्होंने क्या किया? असल में मैं ना दो चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहले तो बहुत एम्बैरेसमेंट है, जैसे हम बात करते रहे, पाकिस्तानी सोसाइटी के जो मर्द हैं उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान की बेइज्जती कराई है, और मॉरल पुलिसिंग पर पहले तो ये समझना पड़ेगा। आप इस पे मुझे कमेंट दीजिएगा कि फिक्शन और नॉन फिक्शन को लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हमारी सोसाइटी में। अब मैं कर ये पाते हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूं, कर पाते हैं। इनको डिलिबरेटली बेवकूफ बनाया गया। जैसे भी ये पहले भाई आए थे, प्यारे भाई थे बेचारे, जो आसिफ भाई थे, आसिफ बलोच भाई। प्यारा, आई वुड लाइक टू स्पीक टू हिम अगेन। आसिफ, आप पूरी बुक पढ़ना। मुझे लगता है आपने सिर्फ आईसिस और दाइश वाली पढ़ी है, और वो भी आपने इधर उधर ले गए बातों को, लेकिन आपने साबित नहीं किया कि कैसे तालिबान और दाइश जो है वो शरीयत को फॉलो नहीं करते। तो इस तरह के बेचारे यंग बच्चे भी, इनको बेवकूफ बनाया गया। आप जो कहना ना फिक्शन को और उसमें तमीज नहीं कर सकते, हमें बचपन बचपन में हम बॉलीवुड की फिल्में देखते थे, हमें पता था ये फिक्शनल कहानी है, एक इमोशन। इनको इमरान खान ने ये अर्तुगरुल ड्रामा दिखाया, ये कह के कि ये हमारी तारीख है। जब नया तुर्की को अपना अबू बनाया इन्होंने, ये हमारी तारीख है, और उसको उर्दू में डब करा के, हाँ जी, वो आपने याद होगा, बच्चों ने लकड़ी की तलवारें पकड़ के, हाँ मैं काफरों को मारूंगा वगैरह वगैरह उन्होंने किया। वो बच्चों को उन्होंने बेवकूफ बनाया। तो उसी लिए अब इन्होंने, ये बेचारे पेंडू बेचारे, इन्होंने कहा घर से बाहर निकले होते हैं, कहीं पे भी नहीं गए होते हैं। तो इन्होंने बेचारों ने क्या किया जी, ये बैठ गए वहां पर देखने के, ये तुर्की ऐसा होगा, अभी भी ऐसा ही होगा। तुर्की हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। इनको पता नहीं वहां पे तो छोटे कपड़े, नाइट क्लब, बिकनियां वगैरह हर चीज है वहां पे। शराबें भी चलती हैं वहां पे, कोई ऐसा है नहीं। तो तकरीबन यूरोप का ही मुल्क है। और इसने जो अर्दोगान ने थोड़ा बहुत हटाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई कामयाब नहीं हो सकेगा, और अभी ये चला जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तुर्की यूरोप का मुल्क है, उनको यूरोपी बनने का शौक है। तो ये इनको धचका लगा है, ये क्या हो गया? मैं तो समझ रहा था ये तो हमारी तरह के होंगे, ये तो अपनी अजराबाजी हलीमा बाजी। तो ये इनको बेवकूफ बनाया गया बेचारों को, हम आने से पहले ऐसे नहीं थे। हाँ, अच्छा, इसमें दो चीजें फिर क्विकली ऐड कर देता हूँ। ड्रामा जो है ये अल्तुर्क गाजी, इसको बैन किया है सऊदी अरब ने, दुबई ने, यूएई ने, मिस्र ने। उन्होंने बोला ये ड्रामा हम नहीं चलने देंगे अपने मुल्कों में, क्योंकि ये टर्की का फॉल्स अपना नैरेटिव प्रेजेंट कर रहा है, और हमारे इमरान खान साहब भी ड्रामा पाकिस्तान में ले आए, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे तलवार निकाल के अब वायलेंस पे आते हैं। इस ड्रामे ने बहुत बुरा किया। अच्छा, ये राइट पे जो हैं, ये हलीमा सुल्तान है भाई, पाकिस्तानी मर्दों, उल्टे हाथ पे इसरा बिल्जिक हैं। एक फिक्शनल कैरेक्टर है, एक रियल कैरेक्टर है। इसरा बिल्जिक 29 साल है, अंकारा में पैदा हुई, लिबरल है, और उन्हें कहती हैं कि मैं अपने मुल्क को अफगानिस्तान बनने नहीं दूंगी। वो उस बेचारी ने सिर्फ ड्रामा रोल प्ले किया था।
अच्छा, अब ये राइट साइड पे हजरत मोहम्मद जा रहे हैं उड़न जो है गधे पर, ये एक फिक्शन है, झूठी कहानी, उल्टे हाथ पे मिसाइल है, फर्क समझो। अगर आपने खला में जाना है तो घोड़े पे नहीं जाना, ये भी डिफरेंशिएट समझो। तीसरा एग्जाम्पल, सीधे हाथ पे ये बहन भाइयों का इंसेस्ट या जो गंदी फिल्मों में दिखाया जाता है, ये फॉल्स है। रियलिटी में वेस्ट में बहन भाई बहुत एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो आप दोस्तों गंदी फिल्मों को ना ये मत समझाओ कि वेस्ट ऐसा है, वो एक फिक्शन होता है, वो एक एंटरटेनमेंट पर्पस होता है, उसमें भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो पहले तो मैंने इनको समझाना था भाई असली और नकली में पहचान समझो पाकिस्तानी मर्दों का। अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करता हूं जिसमें इंस्टाग्राम पे क्या पाकिस्तानी मर्दों ने नाक कटवाई है मॉरल पुलिसिंग करके, ठड़कपन दिखा के और मुस्लिम बन के। तो मैं ये दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है। इस ड्रामे ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस ड्रामे ने एक इस्लाम का गलत नैरेटिव पेश किया है, ठीक है। और उसके जो कैरेक्टर्स थे उनमें से बेचारा एक आ गया था, जो हीरो था अर्तुगरुल गाजी का, उसको भी एक टिकटॉकर ने चूना लगा दिया था, ठीक है। उसको भी लूट लिया था, फिर बेचारा पाकिस्तान से वापस भागा है। जी हारिस, हाँ मैं स्क्रीन शेयर किया। पाकिस्तानी मर्दों ने क्या हरकत की है इनके साथ, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी ये। हाँ आ रही है, हाँ। अच्छा, अच्छा, बेचारी इसके ऊपर उसने गंजी स्वैग ने भी बड़ी अच्छी वीडियो बनाई हाँ हाँ, यार ये ये हॉट क्या न्यूज है, है क्या हालात है। यार। इन्होंने इसरा बिल्जिक हलीमा बाजी ने गलती से विक्टोरिया सीक्रेट में, एक मॉडल है भाई, वो हलीमा सुल्तान नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसने विक्टोरिया सीक्रेट में ब्रा के एड में काम किया, 12,000 कमेंट्स आ गए विद इन फ्यू डेज। हलीमा सुल्तान हो गई परेशान, ठीक है। अब ये हैं? कमेंट्स 12,000 आए। वो कहते होंगे यार आइंदा से हमारा कोई ड्रामा पाकिस्तान में मत चलाना। जी, अच्छा चलें, दिखाएं अब दिखाएं ये पहला कमेंट्स कमेंट आप दिखाएं। पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मैं इसको स्क्रीन बड़ा कर दूंगा अगर नहीं नजर नहीं आ नहीं रहा आ मुझे, रहा। मुझे नजर आ रहा है, मुझे नजर ओके, आ रहा है। वो कह रहा है शेम ऑन यू, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं रखी थी आपसे और तोगरल देखने के बाद कि प्लीज ऐसे मत करें, हमें बहुत पूरी उम्मा को बड़ी तकलीफ होती है। एक तो ये पूरी उम्मा के ठेकेदार भी एवं ही बन जाते हैं। पूरी उम्मा जब भी बात करते हैं 1.8 बिलियन मुसलमानों का आप दिल दुखा रहे हैं, 1 जब उनकी आपसे बात करो वो आपस में एक दूसरे के गले काट रहे होते हैं। उसने नीचे माहम ने लिखा हुआ है एफ ऑफ आप जैसे तनकीद करने वाले पहले दोजख में होंगे इंशाल्लाह। वो भी बेचारी जी मॉडर्न मुसलमान होगी। तो अच्छा इसको जूम इन करें, इसकी शक्ल भी दिखाएं मो की। वो कह रहा है अफसोस हलीमा सुल्तान का किरदार निभाने वाली लड़की कुछ पैसे कमाने के लिए ये सब करेगी। हाय हाय हाय, ये कुछ करेगी। और देखें, अच्छा जी, बिलाल बिल्ला हुसैन क्या कह रहा है, हलीमा बाजी। अच्छा लिखते बाजी, उसको बेचारी को समझ आती बाजी। ये वही वाले लोग हैं, बाजी को पीछे से पकड़ लेंगे, बाजी ने शोर मचा दिया तो कहेंगे बाजी मैं तो मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। बाजी अगर मुस्कुराएंगे तो वो क्या कहते हैं, बाजी डर गई, बाजी डर गई। बेड़े गर्क हुए हैं। अच्छा ड्रेसिंग, वेरी बैड ड्रेसिंग। नहीं ये ड्रेसिंग जो है ना बाजी, हलीमा बाजी दिल ठीक टूटने नहीं। की भी तस्वीर लगाई है। हाँ दिल भी देखो। I see you in Artugrul. Your character was very good. God, very good. Have some shame as you got fame. अच्छा थोड़ा सा शेर भी हो गया। Have some shame. You got some fame for being a very good Muslim lady in a series which reflected the great history of Ottoman Empire. हालांकि वो फिक्शन है, अर्तुगरुल गाजी की जितनी कहानी है वो बड़ी फिक्शन है। इसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट हिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे तो इनको पता चलेगा बेचारे वो ऐसे ही इन्होंने कुछ भी नहीं ड्रामों से करके पागल हो। अच्छा नीचे लेके जाएं, और क्या अगला भी एक कमेंट है। हाँ, ये कह एक्सैक्टली। रहा है हलीमा ये आप क्या कर रही हैं, उर्दू में लिखते हैं वो जैसे गूगल ट्रांसलेट में डालेगी। हलीमा ये आप क्या कर रही हैं, अर्तुगरुल सरदार ने आपसे शादी इसलिए की। ये समझ ही नहीं रहा, ये असली ड्रामा था वो। ये वाकई समझ रहे हैं, ये सच है, इसलिए शादी की थी आप। आपके बेटे उस्मान भी इतनी बहादुरी से कुफार से लड़ रहा और आप इधर ये कर रहे हैं। वो पागल वाकई समझ रहा भी लड़ाइयां हो रही मैं यही हैं। कह रहा था हारिस, ये लोग फर्क नहीं कर पाते हैं पाकिस्तान के माशरे में कि भाई एक हॉरर मूवी क्या होती है, असलियत में क्या होता है। ये देख, अच्छा अच्छा ये असल में इसने हमारे लिए बात की, अगर पढ़ना चाहें ये। अच्छा, वो सना वो लड़कियां बेचारी बोलेंगे ना, वो कहते हैं आई एम हाँ, रियली सॉरी।
ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पाकिस्तानी मैन। यानी देखो हमारा इनका म्यार पाकिस्तानियों का क्या है। मैं अक्सर कहता हूं मैं बेचारा थाके गया हूं दुनिया को बताते बताते, नहीं अच्छे पाकिस्तानी भी हैं अच्छे समझ वाले भी हैं तो वो इन्होंने ना कटवा दी इनके। दे फील इंटाइटल्ड टू कमेंट ऑन एवरीथिंग अ वुमन चूजेस टू डू। हाँ, इंटाइटल समझते हैं, स्पेशली जो कपड़े पहनती हैं, बिकॉज टू देम अ वुमन इज नॉट अ पर्सन। उनके बकौल औरत नहीं है, एक इंसान नहीं है, ये मर्द की इज्जत है बस औरत, और उसकी ऑब्जेक्ट डिजायर है और उसकी प्रॉपर्टी है। ये इनकी सोच ही यही है। ये कहते नहीं नहीं ये हमारा मतलब, यही मतलब है। ये कह रहे कि अजरा ने, इस लड़की ने एक ड्रामे में काम कर लिया तो बस ये अब ना वो मुस्लिम उम्मा की बाजी बन गई। जिस ये कॉन्सेप्ट है ना, जिस तरह वो जमामा भी बन गई थी इमरान खान से शादी, तो कौम की भाभी बन गई, कौमी भाभी। वो कौन सी जो सानिया मिर्जा, वो भी कौम की मम्मी बन जाते हैं। इनको इसीलिए मैं कहता हूँ इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इनकी समझ में नहीं आ रहा, और क्योंकि ऐसे बेचारे पेंडू लोग हैं बेचारे, इन्होंने ना दुनिया नहीं देखी होती, पिंड से बाहर नहीं निकले होते हैं। अच्छा, ऑल्सो टू ऑल द पाकिस्तानी मैन कमेंटिंग, यू आर जस्ट नोबॉडी बिहाइंड द स्क्रीन। और यानी आपकी असली हकीकत आप इनको समझ ही नहीं है। ये वाकई पेंडू लोग समझ रहे हैं कि ये कोई कैरेक्टर है, ये हकीकी हलीमा बाजी थी। सो प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग योर ओपिनियंस इवन मैटर। हाँ, और उनकी वाकई नहीं, इनकी कोई अहमियत नहीं, इन मर्दों की हाँ। वो कह रही है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। तुम लोगों की कोई औकात नहीं है, दुनिया इनको कोई लिफ्ट नहीं कराती। वो अभी आया है, वो आया, इनको कोई, इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। तो एम ही ना करो कि तुम्हारी ओपिनियन मैटर करती है। ऑल्सो शी इज ओनली आंसरेबल टू गॉड। अब यहाँ पे वो बेचारी मुसलमान है थोड़ी तो बेचारी मोमिन है, थोड़ी वो सी, मोमिन है, वो कह थोड़ी रहे वो सी। खुदा वो जाने अल्लाह जाने वगैरह वगैरह। तो गुड बाय, एंड व्हाइल यू आर ऑन योर वे बैक, टेक योर एंटाइटलमेंट विद यू। हाँ, ये आ जाए इस पर। अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी आर गिविंग इस्लामिक लेक्चर्स आफ्टर वाचिंग फुल एड साउंड्स। ये एंजॉय कर रहे हैं टर्की के लोग भी उसको। एंजॉय भी कर रहा है। ठरकी, हाँ। हाँ ठरकी दुनिया गंदी फिल्में देखने में सबसे ऊपर पाकिस्तान का नंबर अभी भी है पर कैपिटा। जहन्नुम की आग में जलोगी इसलिए संभल जाओ, दिन की तरफ जाओ। ऐसे क्या है इसका नाम, क्या जेट्स विलियमसन। बंदा ऐसे पूछे, हाँ। बंदा पूछे विलियमसन क्या आपके डैडी का नाम है? विलियमसन जो जहन्नुम की आग का उसको वास्ता दे रहा है। इंशा बतूल, बीइंग अ मुस्लिम गर्ल शी शुड नॉट परफॉर्म सच अ वल्गर एड। अच्छा, ये भी कोई मोमिना है, उसने अपनी फोटो तो लगाने की उसमें हिम्मत नहीं है, तो समझ रही है मोमिना बीइंग अ मुस्लिम। ओ भाई, इस तरह के मैं तो कहता हूँ कहो लोगों को कि तुम मुसलमान हो, तुम ये ना करो। वो आके तंग आके कि चलो भाड़ में गया तुम्हारा इस्लाम। Because we have seen her in a historical series in a respectable role and a super woman, super की स्पेलिंग चेक करो, woman of Muslim history। वाह, यानी उसने अर्तुगरुल गाजी, जो कि एक फिक्शनल लूसली बेस्ड है किसी हिस्टोरिकल फिगर के ऊपर, तो उसमें उसने रोल अदा किया। तो वो बस अब तुम्हारी अम्मी बन जाए नहीं, उसने नहीं बनना अम्मी। बेचारी वैसे कहती होगी, उसने लेटर लिखा होगा उसको तुर्की को कि भाई छोड़ प्लीज, हमारा ड्रामा ना पाकिस्तान में मत चलाना। जी। ये कौन है? अच्छा, एमडी हाँ, ताओ एक चीज हिदी। हारिस यहाँ ऐड कर दूं मैं। जुनेद अकरम ने भी वीडियो बनाया, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, और 10 मिनट का, हाँ, उसकी उसने बड़ी भी अच्छी ऐसे वीडियो है। कमेंट शेयर किए थे, तो वहां से मैंने भी कमेंट्स लिए हैं जो इंस्टाग्राम पे मर्दों ने डाले हैं। तो जुनेद अकरम भी बात अच्छी कर रहा था, वो अक्सर बात सही करते हैं। तो ये देखें, ये भी कमेंट्स भेजा है हलीमा बाजी को मोमिन ने। मोमिन ने भेजा, शेम ऑन यू, शर्म करो, यू आर अ मॉडरेट मुस्लिम नॉट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। पता चला वो एथियस्ट हो अंदर से। व्हाई यू एक्टिंग ऑन अर्तुगरुल सीरीज है, यानी वो एक्टिंग क्यों कर रही हो तुम? तो तेरे से पूछ के करेगी वो एक्टिंग एक फिक्शनल ड्रामे में। योर मैक्सिमम फॉलोअर्स आर अर्तुगरुल सीरीज फैन। तो तू तो ना बान, तू अनफॉलो कर दे, तू एवं मामा बान रहा है, मैं तो वो इसलिए तेरा फॉलो कर रहा हूँ। तो तेरे जैसे इन जैसे टट पूंजी तो चाहिए ही नहीं उनको, ना इनकी कोई परचेजिंग पावर है, ना इन्होंने कोई चीज खरीदनी है, इनकी कोई औकात नहीं है, $0 इनकी पॉकेट में है। मामे बन जाते हैं फॉलोअर्स। फॉलोअर उनको चाहिए होंगे कोई ऐसे जिनकी जो कोई चीज जिनमें कोई परचेजिंग पावर हो। अच्छा जी, if you always promote nudity then you will ready for unpopular actress you। ये फैसला करेगा at last shame on you। मुझे हैरत है अभी किसी ने लानत क्यों नहीं डाली किसी सर, आपने बड़ी देर की, अभी आने वाली है, आने वाली अच्छा, है, लानत आएगी, हाँ आने आएगी वाली है, इसके बाद आएगी। लानत। पहले ये देख लें। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, अम्मू खान कह रहा। अच्छा जी, वो तो भाई मेरा अम्मू खान मेरा फैन निकल गया, अब मेरे पास फैन नहीं आएगा। अच्छा जी, you should know that majority of your fans exist because of your portrayal of Halima Sultan।
व्हाट वाज द नीड फॉर दिस एडवर्ट प्रमोटिंग न्यूडिटी, यानी वो ब्रा ना पहने, यानी औरतें ब्रा ना पहने, क्या औरतें ब्रा नहीं पहनती? आपकी अम्मी के पास भी होगा ब्रा, ये उनके लिए है, औरतों के लिए है ये एड। तो तुम्हें तकलीफ है क्योंकि तुम मामले बने हुए इस्लाम के। सीम्स लाइक यू डू नॉट केयर अबाउट फैन फीलिंग्स, इज अ ग्रेट शेयर। नहीं, वो तुम्हारे जैसे टटपूंजी पेंडू फैनों की, आई एम 100% सर्टन कि उसको तुम्हारे जैसे टटपूंजियों की फैंस की जरूरत नहीं। वो ब्लॉक 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 अगर उसकी बस में होता ना बेचारी के, तो कर देती ब्लॉक। हाँ, और ये जो आपने बोला ना इनकी अम्मी भी पहनती होंगी ब्रा, तो भाई आपने ऐसा माशरा बनाया कि इतवार बाजार को बेचारी छुपके से लेती होंगी कि लोग उनको हाँ। देखेंगे, इतना ठरकी तो माशरा है। मैंने अच्छा ये सर ये लें। और क्या ये मुसलमान, अच्छा अच्छा फोटो देखो, खुद वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं, अंगूठे जैसी शक्ल, अंगूठे के ऊपर लगना है ऐनक लगा दो, अंगूठे अंगूठे जैसी शक्ल है उसकी, ठहंगा। इशिया मुस्लिम है क्या? ये मुसलमान है? अगर मुसलमान है तो लानत। दा लानत, लानत को दा कर दिया इसने। दा लानत। दा लानत क्या होती है? दा बड़ी आ लानत। लानत क्या है? दा लानत। शी ट्रैवलिंग द मुस्लिम कम्युनिटी इन रॉन्ग ट्रैवलिंग, ये शी ट्रैवलिंग द मुस्लिम अच्छा कम्युनिटी। रो भी रहा है ये बंदा। अच्छा, रो भी नहीं, शी ट्रैवलिंग द मुस्लिम कम्युनिटी के पोर्ट्रेइंग, मेरा ख्याल कहना चाह रहा होगा बेचारा, और इज लगाना भूल गया, भेड़े घर किन लोगों के हुए हैं। अच्छा, ये सो कॉल्ड आपके मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, इनकी अंग्रेजी की हालत देखें, इनकी सोच की हालत देखें, और इनकी शक्लें देखें। वो हसन निसार कहते हैं इनकी शक्लें देखें इनकी। द मुस्लिम कम्युनिटी इन रॉन्ग वे, मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द पीपल्स लाइक हर। अरे कोमा लगा दिया, पीपल्स लाइक हर। यार क्या लोग है यार ये। अच्छा सर, मैं खलीफा इसमें दो चीजें मैं भूल जाऊंगा, मैं ऐड कर देता हूं। ये जो वाकया हुआ है, कई न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया और बहुत बेइज्जती हुई है पाकिस्तानी मर्दों की। मैं से इसमें दो बातें ऐड करता हूं, फिर आपसे मैं इजाजत भी चाहूंगा, लेकिन आप ऐड कर दीजिएगा कोई और बात। कि देखें, ये जो औरतों को स्किन समझना, ये असल में मुझे तो लगता है अल्लाह भी ऐसी समझता है। अगर आप पूरा कुरान से ये सोच आती है, माशरे से भी आती है कि औरत को ना गोश्त का टुकड़ा समझो, उसका दिमाग, उसका टैलेंट, उसकी मॉडलिंग, उसको आपको ये साइड में कर देते हैं। और अब बेचारी हलीमा टर्की में रहती है, कभी नहीं आई पाकिस्तान, इसको इतना ट्रोल कर रहे हैं। जो हमारे पाकिस्तान में बेचारी औरतें, उनके साथ ये मर्द क्या मॉरल पॉलिसिंग नहीं करते होंगे। और एक और है, अनुषे जर्नलिस्ट है, उसने भी इस पे बात की। उसने कहा ये पाकिस्तानी मर्द जो हैं, ये आ क्यों रहे हैं इंस्टाग्राम पे हलीमा बाजी को देखने, इनका बरा देखने क्यों आ रहे हो? तुम्हें बुरा लग रहा है, मत आओ। और दूसरी बात जो लास्ट में करूंगा, पाकिस्तानी माशरे में मैं इस बात पे खुश नहीं कि वहां नहीं रहता। आई लव माई कंट्री, आई लव एवरी कंट्री, लेकिन इस तरह का माशरा जहां औरतों का जीना हराम किया जाए, तो मैं बड़ा खुश हुआ ना रह के, क्योंकि आप हर वक्त कैरेक्टर जजमेंट कर रहे होते हो। तो बस मैं ये कहूंगा कि जो गंदी फिल्में हैं ना, पॉर्न, उसको वेस्ट मत समझो, वो एक फिक्शन है। अल्तुर गाजी एक फिक्शन है, रियलिटी कुछ और है। पाकिस्तानी मर्द दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आपसे बोल रहा हूं, मत करवाया करो बेइज्जती जा जाके कमेंट्स में। जी हारिस भाई। हाँ, नहीं बस ठीक है, आपने सही कह दिया। रे द प्रोड्यूसर कह रहे हैं दिस इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग, इस्लाम वांट्स टू कंट्रोल एवरीवन एवरीवेयर, इट्स इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल स्लेवरी। लव टू हारिस सुल्तान फॉर ऑल यू डू। थैंक यू रे द प्रोड्यूसर, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, ये इस्लाम की ये सारा ये दाढ़ी वाले के मोह आहिल सर, इसकी दाढ़ी वाले ने अपनी फोटो बड़े फखर से लगाई हुई है। देखो यार ये क्या इन्होंने है ठेका यार। लिया हुआ ना, पाकिस्तानी मर्दों ने ठेका लिया हुआ दुनिया की तमाम औरतों को। ये क्योंकि आप मौलवियों से आ रहा है, कुरान से आ रहा है, हदीसों से आ रहा है, ये उनके डीएनए में आ चुका है। ये डीएनए में आ चुका है, ये बात है। और इनको बड़ा सिस्टमैटिकली इनको बेवकूफ बनाया गया, यानी इतने बेड़े गर्क इनके हुए हैं। मैं अच्छा देख रहा था अभी कल, हाँ। मैं ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया के मैच में कजाफी स्टेडियम में कई लोग आए हुए थे, मॉडर्न लड़कियां भी आई हुई थी, मॉडर्न कपड़े भी उन्होंने पहने हुए थे। तो उन्होंने कैमरे वाले दिखा रहे हैं उनको ना कि हाँ भी, ताकि दुनिया को एक सॉफ्ट इमेज जाए। ठीक है, लड़की जैसे हिजाब पहनना, उसको हिजाब पहनने का भी हक होना चाहिए अपनी मर्जी से। कोवर्जन है, हमें पता है मेंटल स्लेवरी है, लेकिन चलो जिसने हिजाब पहनना उसको हिजाब पहनना चाहिए, जिसने जीन्स पहननी उसको जीन्स पहनने का हक होना चाहिए। लेकिन ये लोग, ये इमरान खान, ये जितने लोग समझते हैं ना हाँ जी हमारे मुल्क में गोरे नहीं आते वगैरह वगैरह, मेरे ख्याल से गोरे आएंगे तो ये बेहतर होगा इनका कमाल। लेकिन वो गोरों को भी फिर अपनी जिंदगी पे रिस्क लेना पड़ेगा। इन लोगों ने गोरों के साथ भी ये क्या करते हैं, कोई गोरी यहाँ पे इस तरह की गोरी माल रोड पे जा रही होगी, उसको ये इन्होंने आंखों से उसके कपड़े उतार देने, इतने बगैरत हैं ये लोग। और मैं होता ना हर इसमें मैं सवाल पूछता इमरान खान से कि सऊदी अरब ने बैन कर दिया ड्रामा, आपने ओपन कर दिया, तो आप किस कंट्री के साथ हो?
ये ऐसी हर कंट्री से ये वो करना चाह रहा होता है, डबल क्रॉस। चलें फिर, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।